कहाँ देखा उसने तुम्हें? वही बाजार में। हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, कहीं भी। तू क्या सोचती है, तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं लगेगा? उसका पता तो मैं लगा के ही मानूंगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ दिन तुम मेरे घर आ जाओ, फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चले जाना। तुम्हारे घर? अरे तुम जैसे हवान पर मेरी बेटी तो क्या, मैं भी थूकती हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं रेशमा को। ठीक है तुम लड़की को ढूंढ, तू पता लगा। बेगम, फरजाना मेरी दोस्त है। वो आपकी दोस्त नहीं है, आपकी शादी तय हुई थी उनसे। माय गॉड, अम्मी। खुदा कसम मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अम्मी आप कैसा है तू? अच्छा मम्मी, आप आ गई हो तो और अच्छा हो जाऊंगा। तुम कैसी हो? बस जी रही है बेटा, तुझे देखने को आंखें तरस गई। आज भी फरजाना नहीं लाती वो कहाँ मिल पाती बेटा। सुनो, मुझे बात करना था, चलो। ठीक। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। कहिए। ये साहिल खान साहब यहाँ रहते हैं क्या? अब नहीं रहते। पहले इधर ही रहते थे। हाँ, अब नहीं रहते। कहाँ गए हैं? हमें नहीं पता कहाँ गए। खुदा उम्र दराज करे, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। पिछली बार आई थी तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अम्मी इसकी क्या जरूरत? लो बेटा। अरे अम्मी, ये क्या फॉर्मेलिटी कर रही हैं आप? अरे दादी की कुछ निशानी तो होनी चाहिए ना इसके पास, बड़ी होगी तो पहनेगी। क्यों? आ जाओ मेरी बिटिया। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे दादा जान के खाने का वक्त हो गया है। अच्छा अम्मी का। जी मैं ड्राइवर को बुलवा के आपको छुड़वा देती हूँ। आइए खाला। अच्छा बेटा। देखिए बीबी, हमारा साहिल साहब से मिलना बहुत जरूरी है। हम साहिल साहब की बेगम है ना रेशमा, उनके रिश्तेदार हैं। बहुत दूर से मिलने के लिए आए हम। देखो, हमने कह दिया ना एक बार, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रहते हैं। देखिए बीबी, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मैं रेशमा का चाचा हूँ, उसकी खाला है ना, वो बहुत बीमार है, उसकी बहुत हालत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आखिरी वक्त है, उसको बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आखिरी बार उससे मिलना चाहती है और आप उसकी इत्तला हमें दे देंगी तो हम उससे मिलवा देंगी। देखिए भाईजान, मेरे शौहर घर पर नहीं है, जब वो हो तब आइएगा, उन्हें मालूम होगा तो बता देंगे। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। आप मेहरबानी करके उसका पता बता दीजिए हमें। भाईजान, कबीले के डर की वजह से वो निकाह करके वापस नहीं गई और अब कबीला जाग उठा है? अब उसे लिवाने के लिए चले आए हैं। रहने दो भाईजान, मुझे आपकी बात पर कोई यकीन नहीं है। बीवी, वो तो हफीजा की जान न जा रही होती तो हम तो उसको कभी माफी नहीं करते। वो तो हफीजा की खातिर हमको यहाँ आना पड़ा, वरना हम उसको कब तक भूल चुके थे। मैं सब जानती हूँ भाईजान, तुम्हारे किसी आदमी ने उसे देख लिया था जिससे वो यहाँ आई थी, और अब तुम लोग उसकी जान के पीछे पड़े हो। तुम हमारी बात पर यकीन नहीं कर रही हो ना, तो खुद चलकर देख लो उसकी हालत, कैसी हालत है उसकी। वो तो जिस आदमी ने देखा था, अगर उसने नहीं बताया होता तो हम तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। उसी की वजह से तो हम पहुँच पाए। अब उसने शादी कर ली है तो अब उसको तो माफ करना ही पड़ेगा ना। आप हम पे खामखा शक मत कीजिए, नहीं तो वो बेचारी अपनी माँ जैसी खाला से मिलने से रह जाएगी और वो उसे बिना देखे हुए दुनिया से उठ जाएगी। आप बीवी हम पे यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, ज्यादा सोचिए मत। हमें रेशमा का पता बताइए। अच्छा तो ठीक है, पहले आप कसम खाइए। जो कहोगी खा लेंगे। हाँ, मगर पता तो बताइए ना। अच्छा ठीक है, छोटी मस्जिद है ना,
करीम के कूचे में उसके बराबर में गली गई है और वहीं पर पहला मकान है, वहाँ अनवर खान रहते हैं, वही है वो। ठीक से मालूम है? हाँ हाँ पता है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। कल्चर मिनिस्ट्री से फोन था, सरकार ने हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। वाह। और 5 लाख रुपए कबीले वालों के स्कूल के लिए अप्रूव किए हैं, जो वेलफेयर फंड के लिए भी रिलीज हो जाएंगे। ग्रेट। ऐसा करेंगे, हम वहाँ जाते हैं और गुल शेर खां से मिलते हैं, उनसे मशवरा करते हैं कि इन पैसों को कैसे खर्च करना है। ठीक है ना, तय करते हैं। लेकिन हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? वहाँ तो अकरम है, उसकी वजह से तो हम वो जगह छोड़कर यहाँ आए हैं। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? हेलो बेटा, मैं हफीजा बोल रही हूँ। हफीजा खाला? हाँ हाँ, मैं हफीजा बोल रही हूँ। क्या हुआ खाला, आप बहुत घबराई हुई हैं? बेटा, अकरम गुल शेर खां को लेकर तुमको ढूंढने गया है। यहाँ खूब झगड़ा हुआ, बहुत गालियाँ निकाली मैंने। अब गुल शेर खां भी उसके साथ है। बेटा, वो कुछ भी कर बैठेगा, तुम बच के रहना बेटा। आप घबराइए नहीं खाला, हम लोग अपना ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज खाला। क्या हुआ? क्या कह रही खाला? ये पीछे के दरवाजे से कौन आया है? पीछे से तो कभी कोई नहीं आता। मैं देखता हूँ। रुको साहिल, मैं देखती हूँ। पर पीछे के दरवाजे से तो कोई भी नहीं आता है। मैं देखती हूँ। कहिए, किन से मिलना है आपको? अरे जिसको मिलना है उसको छुपा रखा है ना। अरे आप इस तरह से कैसे? रुकिए। अरे आप लोगों ने हमारी लड़की जबरदस्ती। साहिल जरा देखो। अरे खान साहब, आप और यहाँ? वाह साहब, कमाल है। चोरी से हमारे कबीले की लड़की को भगा कर यहाँ ले आए। बड़ी अच्छी शराफत है बड़े लोगों की। हाँ देखिए खान साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। आप अंदर चलिए, बैठकर बात करते हैं। तो कब तक छुपेगी हमारी नजरों से? चल। चुप कर। रेशमा, चल बेटा, हम तुम्हें लेने आए, चल। एक मिनट, मुझे लगता है जरूर कोई गलत फहमी हुई है। देखिए, आप इससे इस तरह से बात नहीं कर सकते, वो मेरी बीवी है। जवान संभाल के हो साहब, एक तो जबरदस्ती लड़की को उठा लाया और बोलता हुआ तेरी बीवी है। अकरम साहब, बीच में मत बोलो, मैं खासा से बात कर रहा हूँ। क्या बात करेगा तू खासे? चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दे, वरना। अकरम सुन, तू मुझे बात करने के लिए लेके आया ना? हाँ, मुझे बात करने दे। चल देखो बरखुरदार, रेशमा हमारे कबीले की लड़की है। ये हमारी इज्जत का सवाल है। हम कुछ चाहे जो भी तो वह कर सकते हैं, ले भी जाएंगे ऐसे। वो तो पहले भी तुमने हमको धोखा दिया था, लेकिन वो पुरानी बात है, कोई बात नहीं। अब मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, उसे आराम से हमारे साथ जाने दो। देखिए खान साहब, मैंने इससे निकाह किया है, इसकी खाला से निकाह की इजाजत ली है मैंने। ये मेरी बीवी है, मेरी शरीके हयात। काहे की शरीके हयात? रेशमा, चुपचाप चल मेरे साथ में, यही टुकड़े कर दूंगा। करम साहब, जबान संभाल कर बात कीजिए। आप इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं। वो आपके साथ नहीं जाएगी, वो कानूनन मेरी बीवी है। अरे चल। कबीला तुम्हारे इस कानून को नहीं मानता साहिल साहब। हमारे कबीले के रवायत के मुताबिक हमारे कबीले की लड़की का निकाह सिर्फ कबीले में ही हो सकता है, लिहाजा तुम्हारी ये शादी नाजायज है। अब बेहतरी इसी में, चुपचाप उसको हमारे साथ भेज दो। चल रेशमा चल, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ। चल। मैं नहीं जाऊंगी खान चाचा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरे शौहर का घर है, अब यहाँ से सिर्फ मेरा जनाजा ही उठेगा। उठाऊं तेरा जनाजा, आवारा औरत? हाथ लगा के तो देख, खूनी बदमाश, तुझसे कौन शादी करेगा? अपनी कमीनगी दिखानी है तो कहीं और जाके दिखा, यहाँ तेरी धौंस नहीं चलेगी। बेगैरत, जबान लड़ाती है। खबरदार जो तूने इसे हाथ लगाया, अभी पुलिस को बुलाऊंगी और अंदर करवा दूंगी। पुलिस की धमकी किसी और को देना समझी? पुलिस थानों के बाद चक्कर लगाए मैंने। रेशमा, अकरम चुपचाप मेरे साथ चल, वरना एक और खून हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? आदमियों की तरह बात करो।
हाथ मत लगाओ उसे। क्या करेगा तू? क्या कर लेगा? मुझे बात करने दो ना। वो क्या बात करेगा? ये लातों के बहुत बातों से नहीं मानते, जबान की बात नहीं समझेगी, ये लात की बात समझेगी। अकरम, तू नहीं मानो तो देखेगा। क्या कर लेगा तू? तेरी हिम्मत कैसे इस घर में घुसने की? हाँ साहब, बहुत लिहाज किया मैंने आपका, बहुत लिहाज किया। जी लिहाज। छोड़ूंगा नहीं मैं, मुझे मारेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं, मुझे मारेगा। साहिब उठिए ना साहिब। दोनों तरफ के वकीलों की जुरह और गवाहों के बयानात के मद्देनजर ये अदालत मुजरिम रेशमा खान, बेगम साहिल खान को अकरम खान वल्द अल्लाह रखा खान के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके अलावा 50,000 रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा। रेशमा, बात नहीं करोगी? सब कुछ चला गया, सब खत्म हो गया। मालूम है, एक ही पल में दुनिया बदल गई, हम सबकी दुनिया बदल गई। उस वक्त किसी ने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि ये होगा। साहिर मुझे छोड़कर जाते तो भी मैं जी लेती, लेकिन दुनिया छोड़कर तो ना जाते। अगर इंसान के बस में होता तो सब कसूर मेरा था। एक तो मैं अपने मर्द को खा गई और दूसरा उस छोटी सी बच्ची की जान की दुश्मन बन बैठी हूँ। अनाथ कर दिया मैंने उसे। कौन पालेगा, कौन देखेगा? अब क्या होगा उसका? रेशमा, नरगिस तुम्हारी नहीं, मेरी भी बच्ची थी। जैसे अब तुम्हारा कोई नहीं, मेरा भी कोई नहीं। मैं पालूंगी तुम्हारी बच्ची को, उसे बड़ा करूंगी, पढ़ाऊंगी, वो सब करूंगी जो साहिल चाहता था। मुझे भी तो जीने के लिए कोई मकसद चाहिए। मैंने शादी नहीं की और
नरगिस के होते हुए मुझे उसकी जरूरत भी नहीं होगी। जब तुम अपनी सजा काट कर वापस आओगी और अपनी बेटी को देखोगी तो तुम्हें नरगिस में साहिल नजर आएगा। आपको एक वादा करना होगा मुझसे। क्या? आप नरगिस को कभी नहीं बताएंगी कि उसकी अम्मी मुजरिम है और जेल में सजा काट रही है। अगर उसे ये पता चल गया तो मैं अपने आप से आंखें नहीं मिला पाऊंगी। क्या बीतेगी उस पर जब उसे पता चलेगा कि वो एक कातिल की बेटी है। वादा कीजिए आप उसे कभी नहीं बताएंगी। वादा कीजिए। मैं वादा करती हूँ। ये बेवकूफी भरा फैसला है। मैं इसे मानने को हरगिज तैयार नहीं हूँ। मेरी जिंदगी सिर्फ साहिल की है अब्बू, और उसकी निशानी मेरे लिए बेशकीमती है। इस बच्ची को मैं नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा वालिद होने के नाते इस बच्ची को पालने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। मैंने साहिल से मोहब्बत की है और ताउम्र मोहब्बत करती रहूंगी। इस बच्ची की शक्ल में साहिल हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये इतना आसान नहीं है फरजाना, ये खुदकुशी है। नहीं, ये इश्क है और ये इश्क नहीं आसान। थैंक यू अम्मी फॉर डूइंग ऑल दिस। आपने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। You are my greatest mom. आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ सहा। मैंने नहीं नरगिस, रेशमा ने सहा है। मेरे पास तो तुम थी। उसने अपना घर छोड़ा, कबीला छोड़ा, उसका शौहर चला गया, कत्ल का इल्जाम, उम्र कैद, अकेली तन्हा मुजरिमों की दुनिया में कैसे बिताए होंगे उसने अपनी जिंदगी के 20 साल अपनी बच्ची से दूर। क्या तुम या मैं लौटा पाएंगे उसकी जिंदगी के गुलाम? नहीं ना। तुमको पैदा करने वाली तुम्हारी माँ बेटा बहुत ही मासूम, सीधी सादी सी, बहुत ही मामूली औरत है बेटा। वो हमेशा जिंदगी भर प्यार के लिए तरसती रही। इस वक्त उसे तुम्हारे प्यार और सहारे की बेहद जरूरत है। देखो, उस कमरे में अकेली सूखी नदी की तरह पड़ी हुई है। जाओ बेटा, जाकर उसे अपनी मोहब्बत से सराबोर कर दो। वो शायद इसी लम्हे की तलाश कर रही थी। प्लीज नरगिस,
ताहिरा आंटी, देखिए ना मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मेरे पास दो अम्मियाँ हैं। अब मुझे दो अम्मियों का प्यार मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी बच्ची। नरगिस, शकील, मुबारक हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी अम्मी आई है? अम्मी? हाँ, अम्मी तो है ना। ये भी मेरी अम्मी है, रेशमा अम्मी। दरअसल आंटी, नरगिस का रिजल्ट आ गया है और उसने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया है। क्या? अम्मी, अम्मी, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम कर लोगी। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। शकील, यही मेरी हकीकत है। नरगिस, जो तुम्हारी हकीकत है वही अब मेरी हकीकत है, और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहो। आई लव यू। आई लव यू टू।